हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली कोटा एसआरजी बैच में कराया है और मेरा जो नेक्सस एसआरजी बैच है उसके अंदर भी मैंने कराया। और जब मैंने कराया इस क्वेश्चन को तो मैंने ये पाया कि कुछ बच्चों के लिए ये सवाल बहुत सरल था और कुछ बच्चों के लिए काफ़ी कठिन सवाल था। कुछ बच्चे इसकी जो फॉर्म है ना वो समझ पाए और कुछ बच्चे नहीं समझ पाए। इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि ये एक प्रोडक्ट सीरीज है और 2026 के अंदर आपने देखा जेई एडवांस के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड टेलीस्कोपिंग का क्वेश्चन आया और ऐसा ही क्वेश्चन जेई मेन की 2 से 3 शिफ्ट में आया 2026 के अंदर। तो प्रोडक्ट बेस्ड टेलीस्कोपिक सीरीज काफी ज्यादा डिमांड में है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कराना चाहिए। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसकी जो फॉर्मेट है वो समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और फिर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इसको सोच पाए या नहीं सोच पाए। अब मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। जनरली इसके अंदर हमेशा ये करना होता है, या तो किसी पर्टिकुलर चीज को एक्स मान लो और आगे की चीजें फॉर्मुलेट करने की कोशिश करो, या फिर ये सोचो कि आप यहां से यहां कैसे आए। ठीक है, तो यहां से यहां आने को समझने के लिए आपको इसको एक्स मानना पड़ेगा। तो आप इसको देखोगे ना तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x/2। ठीक है, और अब अगर आप x को cos2 थीटा मान लेते हो तो आप देखो, बस यही फॉर्मेट समझना था। अगर आपने ये समझ लिया तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं समझ पाए तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मॉड cos थीटा आएगा। अब देखो, आपको ये दिख रहा है ना, मैंने इसको x माना है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा दोस्तों, प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ cos π/4 को, ठीक है, x मानो। करेक्ट, ये ओके भैया। अपने को अपन ऑब्वियसली ये सब चीजें अपन लोगों को ओके। रूट cos π/4 को हमने इनफैक्ट रूट cos π/4 को ओके नहीं माना है, मैंने x माना है cos π/4 को। ठीक है भाई, हाँ जी, ठीक है, क्योंकि 1/√2 है वो। स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 मत देखो, 1/√2 की तरह देखो, तब आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों cos π/4 हो गया। अब अगली वाली टर्म देखो, अगली वाली टर्म को 1 + cos2 θ/2 है, राइट। अब बेटा जी मेरा cos2 θ x है, मतलब 2 θ स्टार्टिंग में मैंने π/4 माना है, तो थीटा तो मेरा π/8 हो गया ना। तो इसका मतलब अगली वाली टर्म cos π/8 है। और अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। cos π/4 cos π/8, इसके बाद आएगा cos π/16 और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है, ऐसा ये कह रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसको लिखूंगा cos ऑफ पाई अपॉन, मेरे को n टर्म्स बनानी है और मैं n टर्म्स क्यों बनाना चाहता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिर एक और मैनिपुलेशन है। लार्जली ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल जेई एडवांस के अंदर इस साल आया था टेलीस्कोपिक का। π/4 π/8 π/16 और ये आ जाएगा। अब देखो यहां पे है ना, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, तो मुझे यहां पे 2 की पावर n+1 लिखना पड़ेगा ताकि मेरी n टर्म्स आ जाए। अब मेरी n टर्म्स आ गई हैं, क्योंकि देखो 2 3 से लेकर n+1 तक ये टोटल मिलाकर के n टर्म्स है, राइट। और फिर मैं क्या करूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी कर दूंगा। अब आप देखो दोस्तों, ये आपका, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, π/2 की पावर n+1, अगर मैं इसको अल्फा मान रहा हूं तो ये बेसिकली cos अल्फा, उल्टा लिख रहा हूं अब, cos2 अल्फा, डबल डबल होते जा रहे हैं ना एंगल, cos4 अल्फा। और अब ये देखिए ये क्या होगा, π/4 देखिए अब आप क्या होगा, π/4 आपका 2 की पावर n-1 इंटू अल्फा होगा, तो cos 2 की पावर n-1 अल्फा। अब इसके अंदर आपको पता ही होगा क्या करते हैं हम लोग। अगर वैसे आपको ज्यादा डायरेक्ट रिजल्ट पता है तो मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली साइन 2 की पावर n अल्फा अपॉन 2 की पावर n इंटू अल्फा हो जाता है, राइट। आई होप आप लोग ये चीज जानते हैं, आई होप ये चीज आप लोग जानते हैं इस तरह से। ठीक है, ऊपर नीचे साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा आएगा यहां पे, माय बैड। ठीक है, साइन अल्फा है ना, ये वाला एक्सपेंशन शायद आप लोग डायरेक्टली जानते होंगे। ओके है, अब आप देखिए दोस्तों,
अल्फा मैंने उसको माना है, राइट? तो क्योंकि मेरा n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो आप ध्यान से देखिए, साइन 2 की पावर n अल्फा तो मेरा पाई बाय 2 ही है, राइट? तो ये ऊपर तो 1 आ गया, नीचे देखिए 2 की पावर n यहां है, अब ये साइन अल्फा आ रहा है, साइन अल्फा को लिमिट के अंदर मैं ऐसे लिख सकता हूं, और अब ये देखिए 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया, 2 बाय पाई इसका आंसर आ जाएगा, 2 बाय पाई इसका आंसर आ जाएगा, राइट? तो बहुत अमेजिंग मैनिपुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व थी। उसके बाद भी देखिए, तो अब कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। पहले तो आपने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला को ये बताते भी है टीचर्स कि यार ये जो चीज़ है ना काफ़ी काम आती है, इंटीग्रेशन में भी आपने बहुत बार इसको यूज़ किया होगा। उसके बाद आप लोग देखिए, ये जो प्रोडक्ट सीरीज होती है बहुत फेमस सीरीज है, इसके तो काफ़ी जेई मेन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये आपके नोट्स में आना डिजर्व करती है, इसको नोट कर लीजिएगा और रिवाइज भी कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोग इसी तरह से करते हैं क्या। इसी तरह की चीज़ें अनअकैडमी के बैचेज में पढ़ाते रहते हैं, हम लोग करते रहते हैं। फिनिक्स एसआरजी के अंदर भी हम इस तरह की बातें बताते हैं, जो अभी बैचेज आ रहे हैं। अगर आप मेरे बैच में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग बैच में मुझसे पढ़ सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।